चानौत आंदोलन को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। घिराय और सिंघवा राघो के ग्रामीणों ने बड़ा ऐलान किया है। धरना कमेटी के मुताबिक दोनों गांवों के ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने चानौत गांव को भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन नहीं दिया तो अपने अपने गांवों की जमीन से गुजरने वाली शहर की मुख्य 36 इंची पेयजल पाइपलाइन को किसी भी सूरत में नहीं बिछने देगी। गांव चानौत में शहर के लिए आने वाली भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन से पीने के पानी के लिए टी कनेक्शन लेने की मांग के लिए चल रहा धरना 47वें दिन यानी बुधवार को भी जारी रहा। प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जाने और इंटरनेट पर पाबंदी की आशंकाओं के बीच पुलिस और प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर 2 वाईफाई और 10 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। इसका खर्च चानौत धरना कमेटी अपने स्तर पर उठाएगी। धरना कमेटी ने मंगलवार को महापंचायत के बाद कहा था कि 3 जुलाई को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही 4 जुलाई को मानव श्रृंखला बनाने और 6 जुलाई को सांकेतिक रोड जाम करने का ऐलान किया। धरना कमेटी के सदस्य अनूप सिंह चानौत ने बताया कि कमेटी सदस्यों, आंदोलन से जुड़े नेताओं सहित करीब 35 सोशल मीडिया अकाउंट और चैनल को पुलिस प्रशासन ने 2 दिन पहले बैन कर दिया था। इस मामले में धरना कमेटी के सदस्यों ने डीसी राहुल नरवाल से मुलाकात की थी। डीसी से मुलाकात के बाद कमेटी सदस्यों ने दावा किया कि उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इन बैन किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को दोबारा बहाल करवा देंगे। 5 जुलाई को इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला चानौत गांव पहुंचेंगे। उनके साथ इनेलो की समस्त प्रदेश कार्यकारिणी, पार्टी के सभी मौजूदा और पूर्व विधायक भी धरना स्थल पर पहुंचेंगे। अभय चौटाला करीब 1 महीना पहले भी धरना स्थल पर आए थे। चानौत विवाद का समाधान केवल बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है। मुख्यमंत्री और धरना कमेटी के बीच हुई पहली बैठक के बाद समाधान की उम्मीद जगी थी। उस समय कमेटी के कई सदस्यों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, लेकिन कुछ कारणों से सहमति नहीं बन पाई। ये बात राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने अमृत सरोवर योजना की लॉन्चिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सुनिए राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने चानौत जल विवाद को लेकर के क्या कुछ कहा। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नारायणगढ़ से बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और ख़ास करके पंचायती राज विभाग की योजनाएं, जिसमें हांसी के भी 7 अमृत सरोवर यहाँ पर जनता को समर्पित हुए हैं। ऐसी सब योजनाएं जो आज मुख्यमंत्री जी ने जनता के लाभ के लिए उनको समर्पित किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में आम जन का जीवन सुगम हो, उसके लिए चाहे चिकित्सा की सुविधाएं हैं या स्वच्छता का अभियान है, इन सारे मामलों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो इन लगभग 1.5 साल के अंदर काम किए हैं, आज वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन कामों के कारण से प्रदेश में बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ जो अमृत सरोवर खास करके जिसकी शुरुआत सरकार ने की है, गांव के अंदर स्वच्छता को लेकर के आने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहने वाला है। और ये योजना जिसकी शुरुआत पिछले दिनों हुई थी, मैं समझता हूँ कि भविष्य में इसके कारण से और ज़्यादा लाभ हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। सब चानौत में धरना चल रहा है, काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है ग्रामीणों की, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहाँ रुकावटें आ रही हैं? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बसते हैं और हरियाणा देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से इसकी गिनती होती है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का समाज भी, हमारी पंचायतें भी बहुत समझ रखती हैं। जब इस प्रकार का विषय कहीं कोई किसी भी कारण से उसमें उसके समाधान में बाधा आती है, तो आपस में मिल बैठ करके उसका समाधान करते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी से जो कमेटी की बात हुई थी, उस कमेटी की बातचीत के बाद और ख़ास करके कमेटी के कई सदस्यों की मैंने आप जैसे मीडिया के बंधुओं के द्वारा ली गई बाइट सुनी थी, उनके स्टेटमेंट को सुना था, तो लग रहा था
कि अब ये मामला समाधान की ओर है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसका समाधान नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी पंचायत के नुमाइंदे, धरना की जो वहाँ की समिति है और सरकार के नुमाइंदे बैठ करके इसका समाधान करेंगे। पूर्व में हमने देखा है जी, जब भी कभी पेच फंसता है तो सरकार आपको अक्सर कहा करती है या आप चाहते हैं बातचीत करते हैं दोनों पक्षों से। क्या इस मामले में भी आपके जिम्मे कोई जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये तो हम सब मिल करके कैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार के जो विषय आते हैं उनका समाधान करते हुए कैसे हम गांव को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, कैसे प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, इसका प्रयास होता है। निश्चित रूप से आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई बातचीत का कोई प्लेटफार्म तैयार हो और उसके माध्यम से इस विषय का समाधान हो। वो कह रहे भी अब मान सम्मान की लड़ाई है, चीजें पानी चाहिए, पानी वैसे नहीं चाहिए। लाइन हालांकि पैनल में आ रही थी वहाँ से। देखिए, मैं समझता हूँ बातचीत के जरिए बहुत बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है और हम, जैसे मैंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश का तो पंचायतों का बड़ा पुराना हमारा इतिहास रहा है। पंचायतों के अंदर बैठ करके मिलजुल करके बड़े बड़े विषयों का समाधान हमने हमारे हरियाणा के नागरिकों ने किया और आगे भी। किसान नेताओं के बीच में कल गाड़ी गलौज भी होगा, हंगामा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है किस प्रकार का वाद विवाद हुआ है, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप में उनका कहीं न कहीं समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए जल्दी बैठ करके अगर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो ये सबके लिए ये काम अच्छा है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने पर पहुंच रहे हैं। कल भी एक जो इनेलो के नेत्री उन्होंने कहा कि जस्सी पेटवाड़ विधायक नारनौल के वो बीजेपी के भेजे हुए आ रहे हैं और धरने को खराब करने के लिए यहाँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो आंदोलन अपनी दिशा भटक जाता है और राजनीतिक लोग केवल अपना स्वार्थ उनका सिद्ध किस प्रकार से हो, केवल यही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुद्दों का समाधान हो। आज जरूरत है सब लोगों को मिलकर के इस मुद्दे का समाधान हो और मैं समझता हूँ गांव के नागरिक और आसपास के जो भी नागरिक इस धरने में अपना सहयोग दे रहे हैं वो समझदारी का परिचय देंगे और मिल बैठ करके इस मुद्दे का समाधान करेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित कर लोकतांत्रिक तरीके से विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। धरना स्थल पर किसान नेताओं के बीच हुई हाथापाई की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बराला ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि टी कनेक्शन लगाने और बाद में हटाने के मामले के बाद हुई राजनीतिक बयानबाजी से विवाद और बढ़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।